अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है सफ़ा नंबर 18। सफ़ा नंबर 18 पर हमने मुरक्कब हरूफ जो कि हम पढ़ चुके हैं। 15 मुरक्कब हरूफ होते हैं जिनको भारी हरूफ भी कहा जाता है। आज हमने उनमें से कुछ हरूफ को पहले दो मुसव्वतों यानी अलिफ और वाव के साथ मिलाना है। मुसव्वतों की तादाद कितनी है? मुसव्वते होता है, ठीक है ना। मुसव्वतों की तादाद होती है 4, अलिफ वाव छोटी ए और बड़ी ए। आज हमने पहले दो मुसव्वते अलिफ और वाव के साथ इन हरूफ को मिलाना है और हमने क्या बनाने हैं? दो हरफी अरकान। अब दो हरफी अरकान, दो हरफी क्या होता है? जब दो हर्फ आपस में मिल रहे होते हैं। और 4 हरफी अल्फाज लिखने हैं। 4 हरफी अल्फाज कौन से होते हैं? जो 4 हरूफ मिलकर बनते हैं, ठीक है। 2 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज, 4 हरफी अल्फाज। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब ये है कि उतने हरूफ आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि 3 हरफी अल्फाज, इसका मतलब कि 3 हरूफ आपस में मिल रहे हैं। जैसे एक 3 हरफी लफ्ज़ है बिल्ली, बे लाम छोटी। इसमें इसमें 3 हरूफ आपस में मिल रहे हैं, बे लाम छोटी। 3 हरूफ आपस में जब मिल रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि बिल्ली एक 3 हरफी लफ्ज़ है। इसी तरह आज हमने करने हैं 4 हरफी अल्फाज। जैसे एक 4 हरफी लफ्ज़ हम पढ़ेंगे खाना, खे अलिफ नून अलिफ। 4 इसमें हरूफ हैं तो हम इसको कहेंगे 4 हरफी लफ्ज़। तो आज हम करने चलते हैं 4 हरफी अल्फाज, 2 हरफी अरकान, सफ़ा नंबर 18। तो चलिए चल के करते हैं सफ़ा नंबर 18। सफ़ा नंबर 18 पर हमने करना है मुरक्कब हरूफ अलिफ और वाव के 2 हरफी अरकान, 4 और 3 हरफी अल्फाज, ठीक है। मुरक्कब हरूफ हम पढ़ चुके हैं। इनको मुरक्कब हरूफ और भारी हरूफ भी कहा जाता है। हरूफ तहज्जी के 15 हरूफ जिनके साथ हम दो चश्मी ये लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं मुरक्कब हरूफ। अब इनको हमने मिलाना है अलिफ और वाव के 2 हरफी अरकान। अलिफ और वाव के साथ जब हम मिलाएंगे तो ये 2 हरफी अरकान बन जाएंगे। उसके अलावा 4 और 3 हरफी अल्फाज बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 हरूफ मिलकर जो लफ्ज़ बनता है उसको हम कहेंगे 3 हरफी, और जिनमें 4 हरूफ आपस में मिल रहे होंगे तो हम कहेंगे 4 हरफी अल्फाज। ये लिखा हुआ है मिलाइए, अरकान बनाइए। अब इसमें अरकान बनाए हुए हैं 2 हरफी अरकान, ठीक है। भे अलिफ, भे और अलिफ को उन्होंने इस तरह से मिला दिया है। 6 वाव छो, फे वाव फो, धे अलिफ था। अब जब भी इस तरह की आप जोड़ तोड़ कराते हैं तो आप स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि जब वो यहाँ जोड़ निकालते हैं तो वो दाल हे अलिफ हा, इसको अलग पढ़ते हैं। दाल हे अलिफ हा नहीं है। इसकी मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, इस अकेले की कोई वैल्यू नहीं है। जब ये किसी हर्फ के साथ मिलता है, ये 2 चश्मी है, जब किसी हर्फ के साथ मिलता है तो आवाज़ पैदा करता है, ठीक है। ये उस हर्फ की आवाज़ को भारी कर देता है, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दाल हे अलिफ नहीं पढ़ेंगे धे अलिफ था। उसके बाद है झे अलिफ झा, ढे वाव ढो। ये जो है अरकान उन्होंने पहले मिला दिए हैं खुद ही। आगे लिखा हुआ है अरकान मिलाइए। अब 2 अरकान हैं और उनसे लफ्ज़ बना है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि 2 अरकान हैं और 4 हरूफ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हरूफ अलग चीज़ है और अरकान अलग चीज़ है। अब यहाँ पे 4 हरूफ का लफ्ज़ है और 2 अरकान का लफ्ज़ है, ठीक है। एक ये रुकन है, एक ये रुकन है। 2 अरकान से एक लफ्ज़ बना है भागा। उसके बाद भेवा भो लाम अलिफ ला भोला। अब हमने यहाँ से खुद मिलाना है। 2 अरकान हैं, 4 हरूफ हैं, तो ये बना है थे वाव थो, रे अलिफड़ा थोड़ा। उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है धे अलिफ धा, गाफ अलिफ गा धागा। एक और चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जब हमारे पास मुरक्कब हरूफ, ये जो हम मुरक्कब हरूफ नहीं शरारती हरूफ आते हैं, दाल डाल रे ओड़े, ये 4 जो हैं इनके साथ भी 2 चश्मी हे लगता है तो ये मुरक्कब हरूफ बन जाते हैं। तो जब हम इन चारों के साथ हम 2 चश्मी हे लगाते हैं तो इसका सिरा नहीं निकालते, बाकी सब में हमने सिरा निकालना है। जैसे ये भे लिखा हुआ है, जैसे जो है यहाँ पे हमने पढ़ा था फे
फे, इसका भी हमने सिरा निकालना है, क्योंकि ये किसका सिरा निकालता है, ये फे ने पे का सिरा निकाला हुआ है, यहाँ पे भे ने बे का सिरा निकाला हुआ है। अब यहाँ पे खे की जो है ये काफ की शक्ल है, काफ की शेप आ रही है, ठीक है, काफ की डंडी जो सर निकाल रहा है वो काफ का निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे दो चश्मी हे जो है शरारती हरूफ हैं, उनके साथ मिलके ये एक मुरक्कब हर्फ तो बन गया है, लेकिन साथ अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ये शरारती हरूफ अपने साथ किसी को मिलाते ही नहीं है। तो फिर हमने इनका सिरा नहीं निकालना, ठीक है, ऊपर से इनका सर, क्योंकि इसकी अपनी शेप यही है, उसमें सिरा नहीं निकल रहा। ये देखिए इसकी अपनी जो शेप है दो चश्मी हे की, उसमें सर नहीं निकला हुआ, तो हमने भी नहीं निकालना जब ये शरारती हरूफ के साथ आएगा। आपने क्या याद रखना है कि 15 जो मुरक्कब हरूफ हैं उनमें ये 4 हरूफ हैं जिनमें ये अपना सर नहीं निकालता, बाकी सब में आपने इसका सर निकालना है। अब ये है धे अलिफ धा गा अलिफ गा धागा। उसके बाद है हमारे पास छे वाओ छो, टे अलिफ टा छोटा, खे वाओ खो, लाम अलिफ ला खोला। फिर ये हम हमने क्या किए थे, 4 हरफी अल्फाज। अब आप देखें 2 अरकान तो हैं लेकिन हरूफ जो हैं हरूफ जो हैं वो 3 हैं। भे अलिफ गाफ 3 हरूफ हैं, बे अलिफ भाग गाफ साकिन भाग। ये है 3 हरफी लफ्ज़ और 2 अरकान का एक लफ्ज़, इसमें 2 अरकान हैं और 3 हरूफ हैं। भे अलिफ भाग गाफ साकिन भाग इन्होंने लिख दिया। अब अगला जो है लफ्ज़ हम 3 हरफी लफ्ज़ खुद लिखेंगे, घे अलिफ घा, सीन साकिन घास। उसके बाद है हमारे पास, अब यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ेंगे डाल हे वाओ हो, ठीक है, हम पढ़ेंगे ढे वाओ ढो, लाम साकिन ढोल। उसके बाद है हमारे पास खे अलिफ खा, दाल साकिन खाद। अब यहाँ पर भी सर नहीं निकालना क्योंकि ये डाल शरारती हर्फ के साथ दो चश्मी ये मिल रहा है। उसके बाद है हमारे पास खे वाओ खो, लाम साकिन खोल। आगे है हमारे पास खे वाओ खो, दाल साकिन खोद। यहाँ पे हमने 6 जो है 4 हरफी अल्फाज किए हैं, फिर नीचे हमने 6 3 हरफी अल्फाज किए हैं, ठीक है। ये 2 अरकान मिलकर अल्फाज बने थे और 3 और 4 हरूफ मिलकर अल्फाज बने थे। सफ़ा नंबर 18 पर आज हमारा इतना ही काम था। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।